अगर रहना चाहते हो डिजिटली अप टू डेट, जानना चाहते हो देश विदेश की खबर सबसे पहले, तो वन ऑफ द बेस्ट नंबर 1 चैनल है भारत न्यूज लाइव, जो है सच्चाई की तह तक। राजनीति, अपराध, विकास, सच दिखाने की हिम्मत, अपराध के खिलाफ महासंग्राम, राजनीति से लेकर सत्ता के गलियारे तक आपका भरोसेमंद, रिलायबल और जीनियस न्यूज चैनल भारत न्यूज लाइव, जो यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम पर प्रोवाइड होता है। तो अब आप भी रहिए अप टू डेट हमारे साथ। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को अधिवक्ता दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस पर भारत भर में अधिवक्ता दिवस होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के साथ संविधान समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। इन सब के पूर्व वह अधिवक्ता रहे और वकालत विश्व भर में अत्यंत सम्मानीय और गरिमामय पेशा है। भारत में भी वकालत गरिमामय और सत्कार के पेशे के तौर पर हर दौर बना रहा। स्वतंत्रता संग्राम में वकीलों ने जमकर लोहा लिया है। स्वतंत्रता ही नहीं, अपितु जब स्वतंत्रता मिली और नए भारत को अभिनव का समय आया, तब भी अधिवक्ताओं की महानता बनी रही। किसी युग में वकालत इंग्लैंड की राजशाही रहा है। वकील के गाउन में पीछे 2 जेब होती थी। इन पीछे 2 जेबों का अर्थ यह है कि अपने ग्राहक से कोई भी राशि नहीं मांगी जाना, अर्थात ग्राहक जो चाहे अपने इच्छानुसार जेब में पारिश्रमिक डाल जाएं। अधिवक्ता की गरिमा वर्तमान भारत में भी ज्यों की त्यों बनी हुई है, जिसके चलते अधिवक्ताओं ने आज अधिवक्ता दिवस मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मात्र अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है और बाबू राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन को हम बखूबी मनाते हैं, क्योंकि वो एक विद्वान की श्रेणी में आते हैं और विद्वान थे और विद्यार्थी जीवन में ही वो पूरे विद्वान थे। उनकी विद्वता की आज तक कोई मिसाल नहीं बनी है। हम लोग इसलिए याद करते हैं कि अपने बच्चों को और अधिवक्ताओं को उनके इस विद्वतापूर्ण बातों को बताएं और सभी लोग उसको ध्यान में रखकर इस पेशे को बुलंदियों पर ले जाएं, क्योंकि अधिवक्ता समाज की एक बहुत बड़ी रीढ़ होती है। अधिवक्ता यदि न होता तो देश आज उसी तरह से रहता जैसे पहले था। अधिवक्ताओं ने ही गुलामियों से इसको छुड़ाया, क्योंकि कांग्रेस पहले स्थापना की गई, उसमें ज़्यादातर अधिवक्ता ही थे। प्रथम राष्ट्रपति अधिवक्ता, उसके बाद प्रथम प्रधानमंत्री अधिवक्ता और राष्ट्रपिता गांधी जी भी अधिवक्ता के रूप में ही थे। और पहले प्रथा थी इंग्लैंड में कि जमीन ऊंचाई और तक बिकती थी, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंग्लैंड में एक मकान लिया। केवल अधिवक्ता बुद्ध होने के नाते मकान लिया और उस जितना लिया था उससे 2 फीट छोड़ दिया। 2 फीट छोड़ने के बाद उन्होंने अपना मकान बना लिया। उसके बाद जब दूसरे लोग उसको लेने आए, उन्होंने कहा कि मेरा 2 फीट छोड़ दीजिए और अपना मकान बना लीजिए। तब वो बेबस हो गए और आज भी उस मकान पर ऊपर मंजिल नहीं बनी हुई है। तथा तब से इंग्लैंड में कानून पास हुआ कि जो भी जितनी ज़मीन लेगा उतना पूरी बनाना पड़ेगा। ये अधिवक्ता बुद्धि के नाते ही हुई। इस तरह हम अधिवक्ता दिवस के रूप में इस दिवस को मनाते हैं। छुट्टी के दिन भी हमारे अधिवक्ताओं ने बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ।